सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीमत्परमहंसपरिव्राजिकाचार्यवर्याः पदवाक्यप्रमाणपारावारपारिणाः यमनियमासनप्राणायां प्रत्याहार धारणाध्यानसमाधिष्ठां योगानुष्ठाननिष्ठाः तपश्चर्याचरणचक्रवर्तिनः अनादिगुरुपरम्परा प्राप्त वैदिक धर्म प्रचारण परायणाः सकल दर्शन समन्वित वेद वेदांत सिद्धांत प्रतिपादकाचार्याः निगमागमसार हृदयाः सर्वतंत्र स्वतंत्राः वर्णाश्रम सदाचार शिक्षकाः विश्वकल्याणमानसाः अखंड भूमंडलाचार्याः श्रीमदाद्य शंकराचार्य भगवत्पाद स्थापित मर्यादा पोषण परायणाः परापर विद्या विद्योदिदान्तकरणाः श्री द्वारकाधीश समाराधन मानसाः गोमती तीरवासी पश्चिमाम्नाय द्वारका शारदा पीठाधीश्वराः अनंत श्री विभूषित श्रीमज्जगद्गुरु शंकराचार्य श्री सदानंद सरस्वती स्वामी वर्याः विजयन्तेतराम धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की समस्त भारत में गो हत्या धर्म सम्राट ब्रह्मलीन द्वैपीठाधीश्वर जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान के धर्म सम्राट द्वारका शारदा पीठाधीश्वर महाराज की जगदम्बा महारानी के द्वारकाधीश भगवान के चंद्रमौलीश्वर भगवान के सनातन धर्म के परमहंसी गंगा धाम के हर हर महादेव। ओम विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्वोद्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः इदं त्रिदक्षिणामूर्तये तरणितस्तवर्णं कर्णघूर्णद्विरेफावलिकलितकपोलोद्दानदामाविरामम् गिरिशिगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के स्वजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम् श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्रीराम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम। रामचंद्र भगवान की, द्वारकाधीश भगवान की, जगदम्बा महारानी की, सद्गुरुदेव भगवान की, हर हर महा। समुपस्थित यतिवृंद, विद्वद्वृंद, देवियों, सज्जनों, कल तक के प्रसंग में आपने श्रवण किया था किस तरह से सीता जी का अपहरण करने का विचार रावण ने किया और मारीच के मना करने के बाद भी उसने मारीच की सलाह नहीं मानी। अंत में मारीच को मृग होना पड़ा, मृग का रूप धारण किया उन्होंने और सीता जी जहाँ भ्रमण कर रही थी उन्हीं के सामने भ्रमण करने लगा। सीता जी ने आर्यपुत्र कहकर श्री राम को बुलाया। श्री राम ने लक्ष्मण जी को भी साथ में ले लिया। सीता जी ने निवेदन किया कि मुझे मृग का या तो मृग चाहिए या मृग चर्म चाहिए। भगवान को लक्ष्मण जी ने रोका, ये कोई दैत्य है, राक्षस है, कपटी है, मृग बन करके आया है। तो श्री राम ने कहा, सीता जी ने अभी तक कभी कुछ हमसे मांगा नहीं है, पहली बार कुछ कहा है, हमें उनकी इच्छा पूरी करना चाहिए। पति का धर्म है पत्नी की इच्छा पूरी करे। तो मैं इसे प्राप्त करने के लिए जाऊंगा, इसके पीछे पीछे जैसे ही ये पकड़ में आएगा लेकर आऊँगा, नहीं पकड़ में आया तो अपने बाण से इसको विद्ध कर दूंगा। ऐसा कह करके लक्ष्मण जी को सीता जी की जिम्मेदारी सौंप करके कि मैं बाण से इस मृग को मारकर इसके चर्म को ले आऊँगा, तुम सावधान रहना और सीता जी की प्रतिक्षण राक्षसों से रक्षा करते रहना। ऐसा आदेश देकर भगवान मृग को खोजने के लिए चले, यानी मृग के पीछे पीछे चले। जब मृग ने समझा कि ये आ रहे हैं, हमारे लिए आ रहे हैं, तो उसने छलांग लगाई और थोड़ा आगे बढ़ गया। तो श्री राम भी उसके पीछे पीछे आगे बढ़ते गए। राम को आता हुआ कांचन मृग उनको धोखा देने के लिए पहले तो छिप गया। ये मोबाइल बंद कर लो, हाँ, और जिनको बैठने में दिक्कत हो पीछे कुर्सी पे बैठ जाओ। प्रकट हो गया और इसी प्रकार कभी अदृश्य हो जाता था, कभी दिखाई देता था, कभी श्री राम के पास में आता था, कभी दूर भाग जाता था। दर्शना दर्शने नैव सोपाकर्षत राघवम न दूरमाश्रमास्यास्य मारीचो मृगतांगतः। आगे आगे बढ़ता जाता था, पीछे लौट करके देखता था, राम पीछे रह जाते थे, रुक जाता था। जब श्री राम नजदीक आते थे तो छलांग लगा देता था। कबहु निकट पुनि दूरी कराई, कबहु प्रगटई कबहु छपाई, प्रगटत दुरत करत छल भूरी, यही विधि प्रभु गयहु लय दूरी। छल करके प्रभु को बहुत दूर ले गया। योजनाबद्ध तरीके से सारा सब बना करके तय करके, है ना, जिसको कहते हैं कि पहले से जैसे कोई किसी काम करने का प्लानिंग कर लेता है ना, इसी तरह से उस मारीच ने, कपटी मृग ने तैयारी करके श्री राम को आगे आगे ले गया। दौड़ता जाता था, लौटता था, देखता था, खुजली करने लगता था। पश्यति प्रतिदिनम कंडूयते स्वाम तनुम दूरम धावति तिष्ठति प्रचरति प्राप्तेषु माया मृगः। माया मृग है ना, माया मृग ये सब कर सकता है। कदाचित दृश्यतेभ्यासे क्षणम धावति लीयते
दृश्यते च ततो दूराद एवं रामाप अपहरत। अध्यात्म रामायणकार कह रहे हैं कि धीरे 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 श्री राम को बहुत दूर ले गया वो मृग। और आनंद रामायणकार कह रहे हैं ततः पलायनम चक्रे मृगो रामम विकर्षयन। सुंदरता तो था ही उसमें, माया मृग था ना। अनविचार से ये रमणीय वस्तु लगती है, ये जगत भी रमणीय लगता है, अनविचार से ये सुंदर लगता है, अनविचार से इसके प्रति मनुष्य का आकर्षण होता है, क्योंकि ये जगत विषयों का भंडार है, विषयों के प्रति आसक्ति होती है। हमारे मनुष्य के शरीर में जो इंद्रियां हैं वो विषयानुकरण करती हैं, विषयानुगति है उनकी, तो उनके पीछे 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 दौड़ती हैं, इंद्रियां भी दौड़ रही हैं। कहीं प्रकट होता था और कहीं छिप जाता था। मृगधारी मारीच श्री राम को उनके आश्रम से बहुत दूर खींच करके ले गया। जब बहुत दूर वृक्षों के झुंडों के बाहर निकला, वो फिर झुंड में चला गया, फिर झुंड में से निकला, जो कांटे वांटे होते हैं, झाड़ी होती हैं, उनमें छिप जाता था। श्री राम खड़े होकर देखते थे, कहाँ चला गया है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। और जैसे ही वो यहाँ वहाँ देखते थे तो छलांग लगा करके दौड़ने लगता था, फिर श्री राम दौड़ते थे। इस तरह से खेल कर रहा था। श्री राम ने देखा झाड़ी में छिपा हुआ है, निकल करके भागने की कोशिश उसने की। उसी समय श्री राम ने तेजस्वी बाण निकाल करके धनुष पर रखा और मृग को निशाना बना करके उसके ऊपर छोड़ दिया। वो वज्र के समान तेजस्वी बाण था। मृग रूपधारी मारीच के शरीर को चीर करके उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया। बाण लगते ही मारीच उछला और पृथ्वी पर धड़ाम से गिरा। मरते हुए मारीच को रावण की बात याद आ गई और उसने मृग रूप त्याग करके अपना वास्तविक रूप दिखा दिया, राक्षस का रूप दिखा दिया। राक्षस ही था वो। फिर उसने रामचंद्र जी के ही समान, रामचंद्र जी के ही स्वर में जोर से तारस्वरेण चिल्ला करके कहा, सीते हे लक्ष्मण कहाँ हो, पुकारा। सप्राप्त कालम आज्ञाय चकार च ततः स्वयं स्वनम सदृशम राघवस्येव हा सीते लक्ष्मणेति च। वाल्मीकि जी कह रहे हैं, हा सीते, हा लक्ष्मण, तुम कहाँ हो। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, प्राण तजत प्रकटिशी निज देहा। जब प्राण छोड़ने लगा तो अपनी देह का दर्शन करा दिया उसने, माने दिखा दिया। वो कैसा छल किया। लक्ष्मण करि प्रथम ही ले नामा, पाछे सुमरसी मन महु रामा। राम का स्मरण तो किया। मरते समय जो राम का स्मरण करते हैं उनका उद्धार हो जाता है। मृत्यु के समय आपकी जैसी वृत्ति बनती है, जैसा मन होता है, जैसी बुद्धि होती है, आप उस शरीर को प्राप्त करते हैं। लेकिन मृत्यु के समय श्री राम के प्रति या अपने इष्ट देव के प्रति बुद्धि कब होती है? जब हम जीवन पर्यंत उसका अभ्यास करते हैं, जीवन पर्यंत उसका चिंतन करते हैं। हम जिसका चिंतन करेंगे मरते समय वही तो दिखेगा। गुरु का चिंतन करेंगे तो मृत्यु के समय गुरु का स्मरण आएगा तो गुरु अच्छे लोकों में ले जाएंगे आपको, आपके चाहे हुए लोकों में ले जाएंगे। विष्णु भगवान का स्मरण करेंगे तो बैकुंठ में जाएंगे। श्री राम का स्मरण करेंगे तो मरने के बाद साकेत में जाएंगे। देवादिदेव महादेव का स्मरण करेंगे तो कैलाश में जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश का स्मरण करेंगे तो गोलोक में जाएंगे। जगदम्बा भगवती त्रिपुर सुंदरी का स्मरण करेंगे तो मणिद्वीप में जाएंगे। लेकिन ये स्मरण कब होगा? जब जीवन पर्यंत करते रहेंगे तब, है ना। दैत्य पुत्रों ने प्रहलाद जी से कहा, प्रहलाद तुम भी दैत्य पुत्र हो, भले ही तुम राजा हो लेकिन तुम्हारे पिता हिरण्यकशिपु दैत्य ही हैं। तुम भी दैत्य पुत्र हो, हम भी दैत्य पुत्र हैं, फिर तुम्हारी बुद्धि शुद्ध है, हमारी बुद्धि अशुद्ध क्यों है?
तो प्रहलाद जी ने बताया कि जब मैं बालक था, छोटा सा बालक था, नहीं मेरा जन्म नहीं हुआ था, मैं माँ के गर्भ में था, उस समय इंद्र ने, मेरे पिताजी तो मंदराचल की पहाड़ी में तपस्या करने के लिए गए थे, इंद्र ने मेरी माता का अपहरण कर लिया था और विमान में बैठा करके इंद्र मेरी माँ को ले जा रहा था। आकाश मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी ने इंद्र को रोका कि भैया तुम ये अन्याय मत करो, तुम देवताओं के राजा हो, तुम ऐसा करोगे तो देवता भी ऐसा ही करने लगेंगे, इसलिए तुम्हें यह अधर्म नहीं करना चाहिए, तुम इंद्र के पद से पतित हो जाओगे। भयभीत हो गया। मुनियों की, ऋषियों की वाणी का सम्मान करते थे, पहले देवता भी सम्मान करते थे, मनुष्य भी सम्मान करते थे। कयाधु, प्रहलाद की माँ का नाम कयाधु था, तो कयाधु को छोड़ दिया इंद्र ने। अब कयाधु ने कहा कि मुनिवर आपने छुड़ा तो दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ, इस समय मैं गर्भवती हूँ, अगर मैं महल में जाऊँगी तो इंद्र फिर आएगा, फिर मुझे ले जाएगा। तो नारद जी तो भ्रमण करते रहते थे, फिर भी उनका एक स्थान था, तो उस स्थान में वो नारद जी ले गए। कयाधु ने कहा आप कुछ दिन यहाँ रुकें, मैं आपके साथ सत्संग करूँगी, आपके वचन सुनूंगी, आप अच्छा हरि कीर्तन हरि भजन हमें सुनाएंगे, हमारा कल्याण होगा। तो नारद जी ने कयाधु की बात मान ली और कुछ दिन उस आश्रम में रुक गए। तो अच्छे प्रसंग कथाएं नारद जी सुनाया करते थे, श्री राम के कीर्तन के संबंध में, भगवान के कीर्तन के संबंध में। तो प्रहलाद बोले कि मेरे मित्रों, मेरी माँ तो संसार के जाल में आसक्त थी, प्रपंच में, तो वो तो सब भूल गई, गर्भ में मेरा कोई काम नहीं था, तो मुझे सब याद है, तो वो संस्कार मुझे बना रहा। तो जैसे ही मैंने हिरण्यकशिपु के यहाँ जन्म लिया और मैंने पिता के अत्याचार का त्याग करके उनका विरोध किया, और अभी मैं विरोध करता हूँ और मैं भगवान का भजन करता हूँ। मेरे पिताजी बार बार कहते हैं कि तुम मेरा भजन करो। प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा कि मैं तुम्हारा भजन क्यों करूं, क्योंकि तुमसे बड़ा कोई है। हिरण्यकशिपु कहता था नहीं, मुझसे बड़ा कोई नहीं है। तो प्रहलाद कहते थे कि पिताजी ये बताओ, आप मंदराचल की पहाड़ियों में किससे वरदान प्राप्त करने के लिए तपस्या कर रहे थे? जिसकी आप तपस्या कर रहे थे वो आपसे बड़ा हुआ कि नहीं हुआ? तो बड़ा हुआ। तो मैं सीधे उसी का भजन करूँगा, आपका क्यों? भगवान की प्राप्ति में दलाल का क्या काम, बिचौलिए का क्या काम? ये कोई प्लाट की सौदा थोड़ी है कि बिचौलिया चाहिए, नहीं। तो बिचौलिया लोग क्या करते हैं, 90,000 का प्लाट 1 लाख में देते हैं, 10,000 रख लेते हैं। तो इस तरह से उसने छल किया और श्री राम का, सीता का और लक्ष्मण का नाम जोर से लिया और भगवान का नाम तो लिया, बहुत छोटे शब्दों में लिया, हल्के से, अंदर कोई सुन नहीं सका, श्री राम भी नहीं सुन पाए, मन में ही लिया। अपना उद्धार करना था, जानता था, श्री राम के प्रभाव को जानता था। तो यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जो मनुष्य जिसका स्मरण करते करते मृत्यु को प्राप्त होता है उसी को पाता है। अंतकाले या मतीशा गति, अंतकाल में जैसी मति होती है वैसी ही मनुष्य की गति होती है। इसलिए अपने जीवन को शुद्ध करने के लिए हमेशा भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। संसार में ना कोई विपत्ति है ना कोई संपत्ति है, भगवान के स्मरण को त्याग कर देना विपत्ति है और भगवान का स्मरण करते रहना संपत्ति है। सप्राप्त कालम आज्ञाय चकार च ततः स्वयं सदृशं राघयस्येव हा सीते लक्ष्मणेति च हा हतोस्मि महाबाहो
ताहि लक्ष्मण माम द्रुतम। प्राणत्याग करते समय मारीच ने अपने शरीर को बहुत बड़ा बना लिया, पहाड़ जैसा बना लिया। खून से लथपथ शरीर धरती पर गिर गया। शरीर को देखकर राम को लक्ष्मण की याद आई और सीता की चिंता करने लगे। उन्होंने सोचा, लक्ष्मण ने मुझे रोका था, ये कोई राक्षस है, मृग के रूप में आया है, और यही भी कहा था लक्ष्मण ने कि हो सकता है ये मारीच हो। उनकी बात ठीक निकली। मरते समय इसने लक्ष्मण का ही नाम लिया, सीता कह कर के पुकारा। न जाने मेरी सीता की क्या दशा होगी, हो जाएगी। लक्ष्मण जी ने भी क्या सोचा होगा, यह सोचकर श्री राम को डर लगने लगा, भयभीत हो गए। हाँ, तो अब जो लोग लीला नहीं समझते कि लीला हो रही है, तो वो समझते हैं कि भगवान भयभीत हो गए। नहीं, यहाँ भगवान ने जो मनुष्य का रूप धारण किया है वो भयभीत हुआ है ना। भगवान तो अभय देते हैं। लक्ष्मण जी ने रोका था, लेकिन विलक्षण मृग का वध करके भगवान विचार करते हुए कि अब अपनी पर्णकुटी की ओर जाना चाहिए, वापस श्री राम आने लगे। उधर सीता ने मारीच की पुकार को सुना, सीता जी ने, और श्री राम का स्वर समझ लिया, स्वर पहचानती थी, और श्री राम के स्वर में ही मारीच ने हा सीते हा लक्ष्मण कहा था। समझ लिया कि मेरे पति इस समय संकट में हैं। उन्होंने पुकारते हुए लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुमने राम का स्वर सुना, जाओ राम का पता करो, मैं बहुत घबरा रही हूँ, तुम्हारे भाई तुम्हें पुकार रहे हैं, तुम्हें उनकी रक्षा करनी चाहिए। सीता जी के ऐसा कहने पर राम की आज्ञा का स्मरण करते हुए लक्ष्मण जी जाने को तैयार नहीं होते हैं। तब सीता ने क्रोध में भर करके कहा, तुम मित्र के रूप में अपने भाई के शत्रु पर जान पड़ते हो, तुम्हारे भाई इस समय संकट में हैं, तुम्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। घनघोर जंगल में गए हुए हैं, वो न जाने कौन सा राक्षस किसने उन पर हमला किया है, आक्रमण किया है। उन्होंने जोर से लक्ष्मण का नाम और सीता का नाम लेकर के बुलाया है, तुम्हें तुरंत जाना चाहिए। श्री राम का संकट में पड़ना मैं समझ रही हूँ, यदि श्री राम को कुछ हो गया तो मेरी रक्षा करके तुम क्या पाओगे? श्री राम ही नहीं रहेंगे तो मेरी रक्षा करके तुम क्या करोगे, मुझे क्या मिलेगा? इस प्रकार सीता ने कुछ कटु वचन भी लक्ष्मण जी से कहे। पन्नग, तो लक्ष्मण जी बोले, क्या बोले? पन्नगासुर गंधर्व देवदानव राक्षसैः अशक्यस्तव वैदेही भर्ता जेतुम न संशयः। श्री राम पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। देवता, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, दानव, कोई भी, देवता भी, मनुष्य भी, कोई युद्ध में राम को नहीं जीत सकता। माता, युद्ध में राम को कोई मार नहीं सकता, इसलिए तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। राम के न रहने पर तुम्हें अकेली छोड़ करके मैं नहीं जा सकता। तीनों लोगों के वीर राजागण, देवगण भी मिलकर के श्री राम का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम शांत हो जाओ, चिंता त्याग दो। सुंदर मृग को मार करके श्री राम शीघ्र लौटेंगे। वह शब्द जो आपने सुना है अवश्य ही उनका शब्द नहीं है, वो माया का जो मृग था उसी ने श्री राम के स्वर में पुकार की है। आप मेरे पास हैं और आप श्री राम की धरोहर हैं, मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। लेकिन माताजी तो क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने कठोर वचन कहे, तुम चाहते हो कि श्री राम संसार में न रहें, ऐसे ऐसे वचन कहने लगीं। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। हरि की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन डोलायमान होने लगा। तत्क्रूर वचनम तस्या श्रुत्वा ज्ञात्वा महद्भयम। महान भय पैदा हो गया वहाँ। सीता जी ने कठोर वचन, रोंगटे खड़े कर देने वाले वचनों का प्रयोग किया।
तब लक्ष्मण जी का मन चंचल हो गया, माने डोलने लगा। कहा, माँ आप हमारे लिए आराधनीया हो, देवी हो, आपकी आज्ञा में टाल सकूं वो शक्ति मुझ में नहीं है, लेकिन श्री राम की आज्ञा टालने की भी मैं इच्छा नहीं रखता। श्री राम ने आपकी सुरक्षा के लिए मुझे नियुक्त किया है, तो मैं श्री राम की आज्ञा को पहले प्रधानता देता हूँ। ऐसी अनुचित और प्रतिकूल बातें नहीं करना चाहिए। स्त्रियां जल्दी घबरा जाती हैं, उनका स्वभाव चंचल होता है, वे हित अनहित नहीं जान पाती हैं। माँ आपकी बातें हमें बाणों की तरह चुभ रही हैं। मैंने न्याय की बात कही है और आपने जो कठोर वचन कहे हैं उनसे आपका ही अहित होने वाला है। निश्चय ही आपकी बुद्धि भ्रष्ट हुई है, आप नष्ट होना चाहती हैं। मुझको धिक्कार है और आपको भी धिक्कार है जो आप मुझ पर संदेह कर रही हो कि अयोध्या का राजा होना चाहता है या मुझे पाना चाहता है। लक्ष्मण जी ने कहा, देवी आपका कल्याण हो। ऐसा कह करके लक्ष्मण जी श्री राम को खोजने के लिए पर्णकुटी से, जहाँ सीता जी श्री राम लक्ष्मण निवास करते थे, उस पंचवटी नामक स्थान से पर्णकुटी से आगे बढ़े। यहाँ रावण को मौका मिल गया। रावण तो छिप करके देख ही रहा था। तुलसीदास जी की रामायण में थोड़ा सा कथा में अंतर है। लक्ष्मण जी के चले जाने पर रावण को मौका मिल गया। सन्यासी का वेश धारण करके तुरंत विदेह कुमारी सीता जी के सामने भिक्षा मांगने के लिए उपस्थित हो गया। शरीर पर साफ सुथरा गेरुआ रंग का कपड़ा पहने हुए था, वस्त्र लपेटे हुए था, उसके मस्तक पर शिखा थी। ओम। मस्तक पर शिखा थी, हाथ में छाता था, पैरों में उपानह था, बाएं कंधे पर डंडा रख करके उसी में कमंडलू उसने लटका रखा था। त्रिदंडी साधु बन करके आया था। चोटी और जनेऊ रहित नहीं हो सकता था। साधु बन करके सन्यासी हो करके, सन्यासी फिर गृहस्थी में लौटने का अधिकार नहीं रखता है, इसलिए उसने ऐसा रूप धारण किया। साधु बनकर आया ताकि फिर गृहस्थी में वापस लौट करके जा सके। अत्यंत बलवान रावण श्री राम और लक्ष्मण दोनों बंधुओं से रहित सीता जी के आश्रम में प्रवेश करता है। उस पर्णकुटी के पास प्रवेश करता है जहाँ से श्री राम मृग को खोजने के लिए, उसको जीवित पकड़ कर के लाने के लिए या उसका वध कर उसका मृग चर्म लाने के लिए, सीता जी का प्रिय करने के लिए गए हुए थे। उस आश्रम में रावण साधु का भेष बना करके प्रवेश करता है। रामश्च तदनन्तरं प्रेप्सुर सुदर्शग्रीवस्तदन्तरे उपतस्थे च वैदेहीं भिक्षुरूपेण रावणः। सून बीच दश कंधर देखा, आया निकट जति के भेषा। जति का भेष धारण करके आया। सीधे सीधे रावण के रूप में, राक्षस के रूप में आने की हिम्मत नहीं। इतना बलवान था, प्राप्तम सारी तपस्या का उसने महान शक्ति प्राप्त की थी, फिर भी सीता जी के सामने उसी रूप में आने की हिम्मत नहीं हुई जो उसका वास्तविक स्वरूप था, दैत्य का, राक्षस का, निशाचर का। साधु के भेष में आया। सून बीच दश कंधर देखा, आवा निकट जति के भेषा। ए तस्मिन्नंतरे तत्र रावणो भिक्षु रूप दृक्। भिक्षुक का रूप धारण करके आया ताकि कोई संदेह न करे कि अपहरण करने वाला है। छल करने वाले लोग ऐसा ही करते हैं, छल का भेष बना लेते हैं। भेड़िया जैसे शेर की छाल ओढ़ करके शेर बनने का प्रयास करता है, इसी तरह से श्री राम से बदला लेने का अवसर ढूंढने वाला दशमुख रावण उस समय भिक्षुक के रूप में
विदेह कुमारी सीता जी के सामने पहुंच गया। कुरूप रावण ने सुंदर रूप धारण कर लिया। रावण वहाँ खड़ा खड़ा सीता जी को देख रहा था। सीता पर्णशाला में बैठी हुई थी, शोक से पीड़ित थीं, अपने पति के आने की प्रतीक्षा कर रही थीं, लक्ष्मण के आने की प्रतीक्षा कर रही थीं कि मृग चर्म लेकर के आ रहे होंगे या मृग लेकर के आ रहे होंगे। लेकिन मारीच ने श्री राम के स्वर में जब हा सीते हा लक्ष्मण का, तो सीता जी के मन में भी आशंका पैदा हो गई, भय पैदा हो गई कि मेरे पति संकट में पड़ गए हैं। तो उन्होंने लक्ष्मण की बात न मान करके जबरदस्ती लक्ष्मण को भी श्री राम को के पास भेज दिया। यही होता है, अनहोनी होनी नहीं, होनी होए सो होए, है ना? यही होना था। रचना ऐसी रची जा रही है, रचना ऐसी रची जा रही है। वेद मंत्रों का उच्चारण करता हुआ रावण सीता के पास गया और सीता जी के रूप की प्रशंसा करने लगा। सन्यासी किसी स्त्री की सुंदरता का प्रशंसा करे, ये मर्यादा विरुद्ध बात है, सन्यासी की मर्यादा के विरुद्ध बात है। सीता जी समझने लगी है तो महात्मा साधु के वेश में आया है, लेकिन मेरी सुंदरता, मेरे अंगों का, अवयवों का, इनकी प्रशंसा कर रहा है। हल्का सा संदेह उनके मन में हुआ, लेकिन वो संदेह बहुत देर तक नहीं रहा। वो तो श्री राम के वियोग में उनकी आंखों में आंसू आने लगे थे और उसी समय वह साधु आ गया था। सोने के समान आभा वाली तुम कौन हो? रावण बोला, जति के भेष में बोला। स्वर्ण जैसी कांति को धारण करने वाली तुम कौन हो? तुम श्री, ह्रीम, कीर्ति, इन तीनों में से कौन हो? क्या कोई तुम अप्सरा हो या कामदेव की पत्नी रति है? पुरुषों में कामदेव, स्त्रियों में रति सर्वाधिक सुंदर स्वीकार किए गए हैं। सीता जी से प्रश्नोत्तर करने लगा रावण। सीता जी की बहुत प्रशंसा की, है ना। जो कामी पुरुष होते हैं ना, अपना काम सिद्ध करने के लिए जो प्रशंसा के योग्य हैं उनकी प्रशंसा करते हैं, जो प्रशंसा के योग्य नहीं हैं उनकी भी प्रशंसा करते हैं अपना काम सिद्ध करने के लिए। तो प्रशंसा के पुल बांधने लगा। तुम यहाँ वन में रहने योग्य नहीं हो, तुम्हारे निवास के लिए योग्य महल की अट्टालिकाएं, स्वर्ण की लंका प्रतीक्षा कर रही है। स्वर्ण का जहाँ महल है, स्वर्ण के भवन हैं, स्वर्ण की चार दीवारी है, स्वर्ण पूरी लंका स्वर्णमयी है। हाँ, अभी स्वर्णमयी लंका। तुम यहाँ वन में क्या कर रही हो? बाग बगीचों से संपन्न लंका में चलो। हे सुंदरी, तुम यहाँ कैसे आ गई हो? यहाँ तो राक्षसगण निवास करते हैं। तुम इस भयानक राक्षसों के स्थान में निवास करने योग्य तुम्हारा देह नहीं है। वेशभूषा से महात्मा बनकर के आए हुए रावण को देख करके सीता के मन में विचार आने लगा कि साधु है, हमारे यहाँ आया है, हमें इसका स्वागत करना चाहिए। हाथ जोड़ करके कहा सीता जी ने, आइए महाराज आइए। सीता जी ने लक्ष्मण का अनादर किया और रावण की पूजा की। अपने देवर की बातों का अनादर किया और रावण की पूजा की, जो पूजा के योग्य नहीं था। यही होता है ना, अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्या पूज्य व्यतिक्रमः। जिसकी पूजा करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसकी पूजा करना भी दोष है। यही बात है। इसलिए जो नकली भगवान हैं, जो नकली देवता के नाम पर, भगवान के नाम पर आते हैं, साईं बाबा जैसे जो नए नए भगवान प्रकट हो रहे हैं कलयुग में, इन सब की पूजा करने का निषेध है। अचेतन, असत और अयोग्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। तुम भयानक राक्षसों के स्थान में क्यों निवास करती हो? अब रेखा, लक्ष्मण जी ने रेखा खींची। ये प्रसंग यहाँ नहीं है, लेकिन दूसरे स्थानों में मिलता है। सीता जी ने दूसरे प्रसंगों में प्राप्त होता है। सीता जी ने बड़ी भक्ति से उसकी पूजा की
और कंद मूल फल जो कुटिया में उपलब्ध था, अतिथि का सत्कार करना चाहिए, तो वो किया। लेकिन जब जो अतिथि भी नहीं है और जो छल कपट करके आया है, जति के भेष में आया है, निशाचर होते हुए भी, और बिना समझे सोचे श्री राम की अवज्ञा की, लक्ष्मण की अवज्ञा की। श्री राम ने लक्ष्मण जी को आज्ञा दी और लक्ष्मण जी वही कर रहे थे जो श्री राम आज्ञा दे गए थे, और श्री राम की लक्ष्मण की बात जब सीता जी नहीं मानी तो राम की ही अवज्ञा हुई ना। तो सिद्ध हो गया ना कि त्रयस्तत्र प्रवर्तन्ते दुर्भिक्षम मरणम भयम, भय उपस्थित हो गया, सीता जी को भय उपस्थित हुआ। अपूज्या यत्र पूज्यन्ते पूज्यानांच निरादरः, वहाँ 3 तरह के संकट आते हैं। दुर्भिक्ष, भय और मृत्यु वहीं आती है। इसलिए पूजनीय का अनादर कर दिया जाए और अपूजनीय का आदर किया जाए। पूजनीय का अनादर और अपूजनीय का अनादर। जानकी जी बोली, अभी थोड़ी देर में मेरे पतिदेव आएंगे, तुम्हें जो चाहिए वो दे देंगे। साधु महाराज आपकी इच्छा हो तो आप यहाँ बैठिए। भिक्षुर्वाचो का तुम कमल पत्राक्षी को वा भर्ता त्वया तवा नघे किमर्थम अत्र ते वासो बने राक्षस सेवितम। ये तो पूरा दंडकारण्य राक्षसों से सेवित है, आपकी जैसी सुंदरी यहाँ क्यों निवास करती है? क्या आवश्यकता है? क्या प्राप्त करना चाहती हो तुम यहाँ निवास करके? यहाँ तो कोई किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। साधु ने पूछा, तुम्हारा पति कौन है? तुम्हारा नगर कौन है? तुम्हारे पिता कौन हैं? तुम विवाहित हो तो तुम्हारे ससुर कौन हैं? हम सारा वृतांत जानना चाहते हैं। रावण के पूछने पर सीता जी ने परिचय दिया और अयोध्या से लेकर के वनवास तक की पूरी कहानी, पूरी कथा सुना दी। फिर रावण ने कहा, फिर सीता जी ने कहा, हे ब्राह्मणोत्तम, तुम भी अपना नाम गोत्र कुछ हमें बताओ। तुम दंडकारण्य में अकेले क्यों घूम रहे हो? सीता जी की बातें सुनकर के रावण ने उत्तर दिया, एन वित्राशिता लोकाः सदेवासुरमानुषाः अहं सा रावणो नाम सीता रक्षो गणेश्वरः। सीता जिसके नाम से, हे सीता, जिसके नाम से देवता, मनुष्य, असुर सहित तीनों लोकों के लोग कांप उठते हैं, वही मैं राक्षसों का राजा रावण हूँ। मुझे रावण के नाम से जाना जाता है। तुमने कहीं न कहीं किसी न किसी से रावण का नाम तो सुना ही होगा। वही रावण तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। मैं तुम्हारे लिए काम बाण से पीड़ित हो चुका हूँ। मैं तुम्हें अपने महल की महारानी नियुक्त करता हूँ। तुम सब पटरानियों की रानी बनकर के समुद्र के बीच में बसी हुई पर्वत की चोटी लंका में निवास करो, जो स्वर्णमयी लंका है। पौलस्तनयो हम तो रावणो राक्षसाधिपा। मैं पुलस्त के वंश का रावण हूँ। हे सीते, यदि तुम मेरी पत्नी बन जाओगी तो 5000 दासियाँ तुम्हारी सेवा करेंगी। यहाँ वनवास में निवास करके तुम क्या प्राप्त करोगी? श्रुत्वा तद्वचनम सीता भीता किंचिद उवाचितम यद्देवं भाससे माम त्वाम नाशमेष्यसि राघवात्। सीता जी ने जब उसकी बात सुनी तो भयभीत हो गई। किंचित भीता, भयभीत होकर के सीता ने कहा, अरे तू ऐसा बोलता है, श्री राम आएंगे तो तेरा सर्वनाश कर देंगे। अपने भाई के साथ श्री राम अपनी पर्णकुटी में वापस आ ही रहे होंगे। आगमिष्यति रामोपि क्षणम तिष्ठ सहा नज। थोड़ा रुक जा, रुक जा, रुक जा, ठहर, यहीं खड़ा रहे। श्री राम और उनके अनुज छोटे भाई आते ही होंगे। माम को घर से ही तुम शक्तो हरेर भार्याम सतो यथा। भला मेरा अपमान कौन कर सकता है? क्या शेर की पत्नी का कोई अपमान कर सकता है? क्या राम के बाणों से छिन्न भिन्न होकर के तू धरती को चूमने लगेगा, धरती पर गिर जाएगा?
अभागे राक्षस, तेरा इतना साहस कि तुम रामचंद्र जी की प्यारी पत्नी का अपहरण करने का विचार करता है। तू श्यार है और मैं सिंघनी हूँ, श्यार शेरनी का शिकार नहीं कर सकता है ना। क्या तुम अपने गले में पत्थर बांध करके समुद्र को पार करना चाहता है? समुद्र को पार करना हो तो लकड़ी की नाव में बैठना पड़ेगा, नदी को पार करना हो तो लकड़ी की नाव में बैठना पड़ेगा। पत्थर की नाव बना करके कोई बैठे तो क्या समुद्र को पार कर सकता है? नहीं कर सकता है, डूब जाएगा, पत्थर भी डूबेगा, वो भी डूबेगा, दोनों ही नहीं तैरेंगे। तो क्या तुम अपने गले में पत्थर बांधकर समुद्र को पार करना चाहता है? अरे दुष्ट, तू मुझको छू भी नहीं सकता है, तेरी मृत्यु समीप है। तुझ में और राम में वही अंतर है जो सिंह और श्यार में अंतर है, जो अमृत और कांजी में अंतर है, जो सोने और शीशा में अंतर है, जो चंदन और कीचड़ में अंतर है, जो हाथी और बिलाव में अंतर है, और जो गरुड़ और कौआ में अंतर है, जो मोर और जल कौआ में अंतर है, जो सारस और गिद्ध में अंतर है, वही अंतर राम और तेरे जैसे नीच राक्षस में है। तुम कैसी उपमा दे रही हैं माता जी, है ना। सीता जी की बात सुनकर रावण को क्रोध आ गया, क्रोध से पागल हो गया। मनुष्य जब किसी वस्तु की कामना कर लेता है तो कामना को पूरी करने की वासना माने उसकी लालसा, फिर उसको अधर्म के मार्ग पर ही ले जाती है। अर्जुन ने भगवान से पूछा था, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादपि नियोजितः। भगवान बताइए, ये मनुष्य किसके द्वारा प्रेरित होकर के पाप करता है? किसके द्वारा प्रेरित होकर के अधर्म करता है? किसके द्वारा ये चोरी करता है? किसके कहने से झूठ बोलता है? किसके कहने से अधर्म के मार्ग पर चलता है? ऐसा कौन है जो अधर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है? अनिच्छन्नपि, न चाहते हुए भी ये मनुष्य पाप में प्रवृत्त होता है। वो कौन है? वो कौन है? अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादपि नियोजितः। कोई जबरदस्ती धक्का देता है, जबरदस्ती धक्का देता है। जैसे कुआं के पास खड़े हुए व्यक्ति को दुष्ट लोग मजा लेने के लिए कुएं में ढकेल देते हैं, धक्का देते थे, कुएं में गिर जाता है, उसके हाथ पैर नष्ट हो जाते हैं, लोगों को, दुष्ट लोगों को मजा आता है। इसी तरह से वो कौन है? बलादपि नियोजितः, बलपूर्वक नियुक्त करता है पाप करने के लिए। चोरी करो, हाथ चोरी करते हैं कि शरीर चोरी करता है कि आंख चोरी करता है? कौन आंख चोरी करती, कौन करता है? आंख ने देखा कि दीवार में कुर्ता टंगा हुआ है पिताजी का, आंख तो निकाल नहीं सकती। पिताजी के जेब में 500 का रुपया है, 500 का रुपया आपको निकालना है, पिताजी घर में नहीं है, पुलिस भी वहाँ नहीं है, घर में परिवार में कोई नहीं है, कौन निकालेगा? हाथ निकालेंगे। हाथ को क्या जरूरत है पैसे की? हाथ को कहाँ रुपयों की आवश्यकता है? कौन प्रेरणा दे रहा है? मन कह रहा है। मन इंद्रियों का संचालक है। आँख ने देखा, मन ने प्राप्त करने की इच्छा की, हाथ से कहा रुपया निकालो, फिर प्रेरणा मिली और रुपया निकाला। अब यहाँ दूसरी बात जोड़ देते हैं, आपको चोरी करते हुए नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, लेकिन जिसने चोरी की उसने तो देखा। तो वो चोरी करने वाला कौन है? वो कौन है? उसी को जानना है, वही उसी को जानना है। उसका संचालक कौन है? तो आप कहते हैं कि उसका संचालक, यदि कोई कहना चाहता है, ये पूर्व पक्ष बना करके प्रश्न कर सकता है, तर्क कुतर्क कर सकता है कि जब कुछ सब कुछ भगवान करता है तो चोरी करने की प्रेरणा भी भगवान ही देते होंगे। लेकिन ऐसा विचार ठीक नहीं है। भगवान कभी ऐसी प्रेरणा नहीं देते। तुम्हारी कामना की, वासना की लालसा ही चोरी करने में प्रवृत्त कराती है। मैं नहीं कराता।
गीता में भगवान ने दूसरा उत्तर दिया है, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवा महासना ममा महापापमा विद्ये नहीं वैरिणाम। ये सब बैरी हैं तेरे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, यही सब कामना पैदा करते हैं और कामना की पूर्ति करने के लिए मनुष्य अधर्म में प्रवृत्त होता है। मैं अधर्म नहीं करवाता हूं, ये बात है। सीता जी की बात सुनकर जब सीता जी ने कहा कि श्री राम मोर हैं, तू कौआ है, श्री राम सारस हैं और तू गिद्ध है, श्री राम और तुझ में वही अंतर है। सीता जी की बात सुनकर रावण क्रोध से पागल हो गया। उसने बड़े पर्वत के समान अपना रूप दिखाया। उसके 10 मुख थे, 20 भुजाएं थीं, काल मेघ प्रलय के मेघ के समान उसकी शोभा थी। उसको देख देख कर वन देवियाँ डर गईं। स्थान देवता होते हैं, स्थान देवी होती है, ग्राम देवी होती है, ग्राम देवता होता है, कुल देवी होती है, कुल देवता होता है। तो उस वन में भी वन देवियाँ निवास करती थीं। वो देख करके रावण के स्वरूप को भयभीत हो गई। अन्य सब प्राणी डर गए। रावण ने कहा, सुंदरी, मैं कुबेर का छोटा भाई, मेरा नाम दशशीष है, मैं प्रतापी रावण हूँ। मेरे सामने पंचलोकपाल, 10 दिक्पाल, गंधर्व, अप्सरा, देवता भयभीत होकर के मुझे देख करके भाग जाते हैं। तुमको डर नहीं लग रहा है? मैं तुम्हारे सामने पर्वताकार खड़ा हुआ हूँ, तुमको भय नहीं हो रहा है? एक बार मेरा सौतेला भाई कहानी सुना रहा है। कुबेर जिसका नाम था, मुझसे युद्ध करने के लिए आता है। उस युद्ध में मैंने उसे पराजित किया, उससे पुष्पक विमान छीन लिया, उसकी लंका छीन ली। इस समय मैं सोने की लंका में निवास करता हूँ। कुबेर लंका छोड़ करके कैलाश चला गया। हे सीता, मेरे साथ निवास करती हुई तुम अनंत सुख का भोग करोगी। अल्प आयु वाले मनुष्यों के साथ तुम्हें निवास नहीं करना चाहिए। मनुष्य ही मान रहा है श्री राम को। राज्यहीन, जिसको राज्य से निकाल दिया गया है, जिसकी माँ ने वनवास दे दिया है, ऐसे श्री राम के पास तुम क्या सुख प्राप्त करना चाहती हो? मेरा प्रस्ताव तुम्हें ठुकराना नहीं चाहिए। मुझे ठुकराकर तुम उसी प्रकार पछताओगी जैसे पुरुरवा को त्याग करके उर्वशी पछताती रही थी। रावण के ऐसा कहने पर सीता के नेत्र क्रोध से लाल लाल हो गए। उन्होंने रावण से कठोर वाणी में कहा, कथम वै श्रवणम देवम सर्वदेव नमस्कृतम भ्रातरम व्यपदिश्यत्वम अशुभम कर्तुमिच्छसि। अरे रावण, सभी प्राणियों में पूज्य कुबेर को तू अपना भाई बता करके कैसा नीच काम करने के लिए तैयार हुआ है? ये नीचता तुझमें कहाँ से आई? कुबेर कितने धर्मात्मा हैं, जिनके परिवार में, जिसके कुल में तुम्हारे जैसा क्रूर दुर्बुद्धि अजितेंद्रीय राजा पैदा हुआ। निश्चित ही सारे राक्षसों को तुम्हारे द्वारा नष्ट करने की योजना बना ली गई है। श्री राम के बाणों से अब कोई राक्षस, यदि तूने मेरा स्पर्श किया, एक भी निशाचर जीवित नहीं रहेगा। जैसे इंद्र की पत्नी सची का अपहरण करने वाला जीवित रह सकता है, लेकिन श्री राम की पत्नी का स्पर्श करने वाला जीवित नहीं रह सकता। सीता के कठोर वचनों को सुनकर रावण ने अपने हाथ पर हाथ मार करके अपने शरीर को और बड़ा कर लिया और फिर कहा, मुझे लगता है तुम पागल हो गई हो, इसलिए तुमने मेरे बल और पराक्रम को बहुत हल्के में लिया है। मेरा स्वभाव और मेरा प्रभाव तुमने देखा नहीं है। तुम नहीं जानती हो कि मैंने प्राप्तम धर्म फलम तावत, कौन से धर्म के फल को मैंने प्राप्त किया है। तपस्या से मैंने वो शक्ति प्राप्त की है जो विश्व में आज किसी के पास नहीं है। जब मैं चलता हूँ तो धरती कांपने लगती है। जब मैं स्वर्ग जाता हूँ तो देवता अपने स्वर्ग के महलों को छोड़ करके भाग जाया करते हैं। कैलाश पर्वत को उठाने की क्षमता मुझ में है। मैं जहाँ भी जाता हूँ
वह प्रजाहीन राज्य हो जाता है। कोई मेरा सामना करने की शक्ति नहीं रखता। मैं तुम पर दया करके, तुम्हारे सौंदर्य पर मोहित होकर के तुमसे याचना कर रहा हूँ। तुम अपने अभिमान में अपने पति की महिमा का गान करती हो, इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला हूँ। सीता जी के कठोर वचन को सुनकर रावण ने अपने हाथ पर हाथ मारकर अपने शरीर को और बड़ा बना लिया और अपनी ही प्रशंसा करने लगा कि मैं अपने बाणों से सूर्य की गति को रोक सकता हूँ, मैं पृथ्वी को तोड़ सकता हूँ, पृथ्वी के 2 टुकड़े कर सकता हूँ। सीता जी ने कहा तुम सब कुछ कर सकते हो, लेकिन श्री राम के बाण का मुकाबला तुम नहीं कर सकते हो। यह कहकर रावण ने, जब सीता जी ने ऐसा कहा तो रावण ने सन्यासी का रूप त्याग करके अपना वास्तविक स्वरूप दिखा दिया, सामने खड़ा हो गया। यदि तीनों लोकों में प्रसिद्ध पुरुष को तुम अपना पति बनाना चाहती हो तो मेरे जैसा बलवान पति तुम्हें प्राप्त नहीं होगा। तुम मानुष राम के प्रेम को त्याग करके तुम्हें मुझसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि स्त्रियां बलवान से ही प्रेम करने वाले स्वभाव की होती हैं। यह कहकर उस दुष्टात्मा राक्षस रावण ने पास में आकर के माता के समान आदरणीया सीता जी को पकड़ लिया, जैसे मानो रोहिणी को पकड़ने का दुस्साहस किया था। अपने बाएं हाथ से सीता जी का सिर और दाहिने हाथ से सीता जी का पैर पकड़ करके उन्हें उठा लिया, अपने रथों पर बैठा लिया और बहुत बड़े शब्दों का, घोर शब्दों का करने वाला रथ, रावण का विशाल रथ, स्वर्णमय माया निर्मित दिव्य रथ पर बैठा करके चलने की तैयारी करने लगा। इच्छा के अनुसार रथों का निर्माण कर सकता था। किस मार्ग से जाना है उसी मार्ग से वह जा सकता था। ये सारी शक्तियाँ रावण में विद्यमान थीं। शक्ति प्राप्त की थी रावण ने। जब ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दिए थे तो सत्कर्म है ना, तपस्या भी बहुत बड़ा सत्कर्म है, तो उसका फल तो प्राप्त होता ही है। जो मनुष्य जो जैसा करता है, अभी यहाँ जैसा ये कर रहा है, इसका फल भी उसको मिलेगा। लेकिन जो तपस्या उसने की थी उसका फल भी उसने पाया, है ना। कोई ये कहे भगवान क्या करते हैं, भगवान कर्म फल सामने रख करके परमात्मा हमारा काम पूरा करते हैं। हमारे कर्म फल को भगवान प्रदान करते हैं, इतना ही भगवान का काम है। क्योंकि भगवान किसी का बुरा नहीं कर सकते, इसलिए वो भगवान है, इसलिए उनको भगवान कहा जाता है। तो वो किसी को गरीब और किसी को अमीर क्यों बनाएंगे, किसी को विद्वान और किसी को मूर्ख क्यों बनाएंगे। लेकिन ये दोनों हैं, ये सामने दिखाई पड़ रहा है, आप लोगों को स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है। असमानता दिखाई पड़ रही है। सरकारें लगी हुई हैं हजारों साल से, राजा लोग लगे रहे, मुगल लगे रहे, अंग्रेज लगे रहे, वर्तमान में स्वतंत्र भारत में शासन करने वाले लगे हुए हैं कि गरीबी दूर कर दें। तो क्या दूर हुई गरीबी? नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। भारत की बात नहीं है, पूरे विश्व की बात है। लोग सोचते हैं अमेरिका बड़ा धनी है, वहाँ भी गरीब हैं, वहाँ भी गरीबी हैं। किसी NRI से आप पूछिए, वो बताएगा वहाँ भी वेटर मिलते हैं। सभी वहाँ करोड़पति अरबपति नहीं है। तो कर्म का फल सामने रख करके परमात्मा मनुष्य को दास बनाता है, अपना पुत्र बनाता है, अपना सेवक बनाता है, दूसरे का सेवक बनाता है। किस पिता के घर में तुमको पैदा होना है, किसको तुम माँ बनाओगे, ये तय करता है। तुम्हारे माता पिता कैसे होंगे, ये तय करता है। तुम्हारे सब कर्म का फल तुम्हारा स्थान है। कर्म फल भोगो, आओ जाओ। कर्म फल भोगते भोगते मनुष्य का एक शरीर ऐसा दिया जिसमें कर्म फल भोगने की भी क्षमता है, नए नए कर्म करने की भी शक्ति है, भगवत प्राप्ति की भी शक्ति है और मोक्ष प्राप्त करने की भी क्षमता इस मनुष्य में है। ब्रह्मा विलोक धिषणम मुदमाप देवा। ब्रह्म साक्षात्कार करने की सक्षम बुद्धि परमात्मा ने मनुष्य को प्रदान की है।
चेतनता देख करके भगवान सोचता है, भेजता है, चेतन प्रदान करके भेजता है हमको यहाँ। अब हमें स्वतंत्रता प्रदान करता है, आत्मज्ञान की शक्ति प्राप्त करता है। अर्थेषु विज्ञ स्वराट जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतश्चार्थेश्च विज्ञ स्वराट। मनमाना सृष्टि का निर्माण नहीं करता है, जानबूझ करके करता है और किसी की सहायता नहीं लेता है सृष्टि करने में। स्वराट है, राजा है, राजा की सबको जरूरत है, राजा को किसी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए वो हमें भय खत्म करना है। यदि भय खत्म करना है तो ये जानना चाहिए कि हम पांच भौतिक देहधारी नहीं हैं। जब तक पांच भौतिक देहधारी अपने को मानते रहेंगे तो भय बना रहेगा। वो परमात्मा जिसके यही ज्ञान देकर के परमात्मा मनुष्य की देह देता है। जिसको हम पिता बनाते हैं, जिसके पास पिता बना करके उसने हमको भेजा, जिसको हमारी माता बना करके हमें उनके पास भेजा, जिसको माँ मान करके 9 महीने तक उसके गर्भ में हमने निवास किया, फिर हमारा जन्म हुआ, हम उसके पास गए, हम पिता के पास गए, हम माता के पास गए, हम जगत में आए। लेकिन जगत में आने के बाद हमने अपने पिता को तो जाना, अपनी माँ को तो जाना, लेकिन जगदीश्वर को नहीं जाना। यही अज्ञान पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में हमको बार बार ले जाता है। इसलिए हमारा अज्ञान नहीं गया। सब कुछ मिला हमको, लेकिन अज्ञान नहीं गया। अगर अज्ञान चला जाए तो कुछ मिले न मिले सब कुछ, आवश्यकता ही नहीं किसी वस्तु की। अज्ञान चला जाए तो मस्त राम कहते मुर्दे से हमको कुछ बतलाएगा। मुर्दा ने कहा जीते जी तू मुर्दा हो जा, जिंदा रहते मुर्दा हो जा। बस मरे जैसा व्यवहार करने लगे कि हम मर गए। मरने की इच्छा नहीं होती, मरने वाले की कोई इच्छा नहीं होती। तुम बिना इच्छा वाले हो जाओ। तो मस्त राम कहते मुर्दे से हमको कुछ बतलाएगा। जीते जी तू मुर्दा हो जा, पर ब्रह्म को पाएगा। हम तो मर गए हैं, अब हम क्या बोलें तुमसे। तुम जिंदा में मर जाओ, सारी इच्छाएं छोड़ दो, सारी कामना छोड़ दो, वासना छोड़ दो। ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये अहंकार, ये अहंता, ममता का त्याग कर दो, पर ब्रह्म को पाएगा। कुछ पाने की आवश्यकता नहीं है। जिसको तुम पाने के लिए खोज रहे हो बेटा, वो तुम ही हो। इसलिए जो हमारा है वह हमारे पास होना चाहिए। जो हमारा है वह हमारे पास होना चाहिए। अब विचार कर लो, हमारा कौन है, कौन हमारा साथ देता है, कौन हमारे साथ छल करता है, कौन मिलकर के छल करता है, कौन आमने सामने छल करता है। तो जो तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं, जो आँख तुम्हारे साथ छल कर रही है, जो कान तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं, जो पैर तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं, ज्ञानेंद्रियाँ कर्मेंद्रियाँ तुम्हारे साथ छल कपट कर रही हैं, वो तुम्हारी नहीं हैं। तुमको छोड़ छोड़ के जाएंगी, निश्चित रूप से जाएंगी। तो तुम्हारे साथ रहने वाला कौन है? तुम्हारे साथ को रहने वाला कौन है? नामुत्र ही सहायार्थम पिता माता च तिष्ठति। जो माता पिता हैं वो तुम्हारा साथ नहीं देते, दुनिया से क्या आशा करते हो बेटा तुम? तुम्हारे मरने पर तुम्हारे माता पिता नहीं मरते हैं। सभी श्रवण कुमार के माता पिता नहीं हो सकते जो अपने श्रवण कुमार पुत्र के वियोग में प्राण त्याग कर देते हैं। ऐसे सभी के तो माता पिता नहीं हो सकते। तो माता पिता की सेवा तुम्हें करना है, लेकिन माता पिता की सेवा करते हुए परम पिता को जानना है। ये तदर्थ माता पिता दिए गए हैं, क्योंकि माता पिता के बिना तुम पुत्र बन नहीं सकते, मनुष्य बन नहीं सकते, सृष्टि की रचना नहीं हो सकती है। तुम्हें माता पिता से ऊपर उठ करके परम पिता को जानना है। माता पिता की सेवा किए बिना तुम परम पिता को जान नहीं सकते, क्योंकि तारतम्य है, क्रम बना हुआ है। क्रम के अनुसार ही आनंदानुभूति प्राप्त की जा सकती है ना। इनके सबके आनंद हैं, किस लोक का कितना आनंद है ये भी वर्णन है। तो मनुष्य लोक का जो आनंद है,
अगर वो प्राप्त करना चाहते हो, अपने पिता के साथ परम पिता को जानो, अपनी माँ के साथ, अपनी जननी के साथ जगत जननी को भी जानने का प्रयास करना चाहिए। क्रोधवंत तब रावण लीन सी रथ बैठाय, चला गगन पथ आतरो, भय रथ हाँ कि न जाए। कितना बलवान था रावण, लेकिन थर थर कांप रहा था। क्यों? पाप कर रहा है, गलती कर रहा है, मनोबल नहीं है, आत्मबल नहीं है। इतना बलवान होते हुए भी बर पायहु की नेहु सब काज, जीते हु लोकपाल, सब कुछ कर लिया, लेकिन सीता जी, अकेली सीता जी को उठा करके रथ में बैठाया और थर थर कांप रहा है, रथ को जोर से नहीं चला रहा है। भय रथ हाँ कि न जाए। पुराने लोग जानते होंगे, पहले घोड़ा तांगा चलते थे, आपने देखे होंगे। स्टेशन से ले जाने के लिए घोड़ा तांगा होते थे, तो वो चाबुक मारता, टक टक करता था, जोर से बोलता था तो घोड़ा दौड़ता था, है ना। हम 8वीं की परीक्षा देने जहाँ गए थे, जहाँ सेंटर था मुख्यालय, वहाँ घोड़ा तांगा पे बैठ के गए थे, तो हमको याद है। अब सब बंद हो गए, रिक्शा एक्सा आ गए, तो परिवर्तन होता ही रहता है। तो भय से रथ नहीं हाँका जा रहा है। चला गगन पथ आतरो, रावण ने सीता को रथ में बैठा लिया। सीता रावण के द्वारा पकड़े जाने पर हाय राम कह कर के बोलने लगीं। छटपटाती हुई सीता का हरण कर लिया रावण ने और आकाश मार्ग में उड़ चला। अब सीता अपहरण का वेदांत क्या है वो सुना देते हैं। कथा अभी और है, लेकिन पहले वेदांत सुना देते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रसंग है। ये जीव क्या है और सीता जी क्या हैं और श्री राम क्या है, रावण क्या है, इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। प्रज्ञा कहते हैं बुद्धि को, है ना। प्रज्ञावादाश्च भाषसे, श्रेष्ठ बुद्धि, है ना। प्रज्ञा, प्रज्ञान, इसी से प्रज्ञान बनता है। एनेक क्षते शृणोति इदम जिग्रति व्याकरोति च स्वादवस्वाद विजानाति तत्प्रज्ञान मुदीर्यते। जब प्रज्ञा, ये जीव जब प्रज्ञा नाना रूप क्रियात्मक संसार में आसक्त होती है, यानी इस जीव की जो शक्ति है, जो प्रज्ञा है, जब क्रियात्मक संसार में आसक्त हो जाती है, माने संसार को सत्य मान करके उसकी क्रिया शक्ति काम करने लगती है, तब अपने निकट, जब अपने प्रज्ञा से मनमाना करेगा, जो प्रज्ञा के अनुसार नहीं चलेगा वो मनमाना करेगा, कामचार, कामवाद, काम भक्ष में अनुरक्त होगा, तो फिर उसके साथ नहीं, कौन नहीं होगा, उसके साथ ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान माने ज्ञानी राम नहीं होंगे, विवेक रूपी लक्ष्मण नहीं होंगे, विवेक रूपी वैराग्य रूपी लक्ष्मण नहीं होंगे, तो ज्ञान वैराग्य को फिर वो पास में नहीं रखती हैं। तो जो प्रज्ञा संसार के सम्मुख विषयासक्त हो जाती है, उस प्रज्ञा ने कहा सोने का मृग चाहिए। सीता जी ने नहीं कहा, प्रज्ञा ने कहा सोने का मृग चाहिए, तो स्वर्ण में विषयासक्त हो गई ना। आपकी प्रज्ञा स्वर्ण में विषयासक्त हो गई है, चाहिए, चाहिए हुई वस्तु चाहिए। आपकी चाहिए हुई वस्तु क्या है? यहाँ बहुत बड़ा विवेक है। हम किसे चाहते हैं हम जानते ही नहीं कि हमें चाहते किसे हैं। जिसको तुम चाह रहे हो उसको तुम छोड़ रहे हो, तो वो चाहिए हुई वस्तु कहाँ हुई? वो चाहिए हुई वस्तु नहीं है। चाहिए हुई वस्तु वह है जो हमेशा आपके साथ लिपट के चिपट के आपके अंतर मन में घुस जाए, प्रवेश कर जाए, अंतर तक रहे, अंदर तक रहे, वही तो चाहिए हुई है। उसी को आप चाहते हैं। वो क्या है? वो प्राणात्मा है, वो प्राणात्मा है। वो सीता माता हैं, वो राधा जी हैं, वो लक्ष्मी जी हैं, वो महासरस्वती हैं, वो महापार्वती देवी हैं, वो शक्ति है, वो राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी है, काली, तारा, षोडशी आदि जितनी भी, प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, वो सब शक्तियाँ जिनके अंतःकरण में बैठी हुई हैं, उसी को वो चाहता है जिसके अंतःकरण में वो बैठी हैं।
बाकी सब क्या चाहते हैं? उनकी कृपा चाहते हैं, उनसे बेटा बेटी चाहते हैं, उनसे नौकरी चाहते हैं, उनकी साड़ी चाहते हैं, उनकी चूड़ी चाहते हैं, उनका प्रसाद चाहते हैं, उनका टीका चाहते हैं। उन सबसे भी कल्याण होगा, कल्याण होगा, लेकिन वो नहीं मिलेंगी। चाही हुई वस्तु वो नहीं है जो आप मांग रहे हो उनसे। हम चाही हुई वस्तु की बात कर रहे हैं। ये मत समझना कि नहीं मांगना, ऐसा मत सोचना। भगवान से नहीं मांगेंगे, जगदम्बा से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? मांगना है, लेकिन वास्तव में तुम्हारी चाही हुई वस्तु क्या है? चाही हुई वस्तु जगदम्बा की साड़ी है कि जगदम्बा है? क्या है चाहा हुआ? चाहा हुआ वस्तु सोना है कि सोने से बना हुआ आभूषण है, कि स्वर्ण में जो तत्व विद्यमान है वो? क्या चाहिए तुम्हें? कौन सी वस्तु चाहिए? श्री राम चाहिए कि श्री राम की कृपा चाहिए? श्री राम से मकान दुकान लोहा लंगड़ चाहिए, सोना चांदी चाहिए कि श्री राम चाहिए? क्या चाहिए? विचार कर लो। तो अगर तुम्हें लोहा लक्कड़ और जो संसार के भौतिक साधन चाहिए वो श्री राम दे देंगे। नहीं, श्री राम की आवश्यकता ही नहीं है, हनुमान जी दे देंगे। हनुमान जी ही पर्याप्त हैं इतने काम के लिए, तो उनकी कहाँ आवश्यकता? श्री राम को तो मन मंदिर में स्थापित करना है। वो तुम्हारे चाहे हुए हैं, वो तुम्हारे उद्देश्य हैं, वो तुम्हारे लक्ष्य हैं। आंग्ल भाषा में तुम लोग उनको टारगेट कहते हो, वो तुम्हारा टारगेट। जो अयोध्या में बैठे हैं राम जन्मभूमि में, वो यहाँ बैठ जाएं, ये हमारा चाहा हुआ है, वो चाहा हुआ है हमारा। ऐसा चाहे करने वाली जो प्रज्ञा है वो प्रज्ञा विषयासक्त नहीं होती, है ना। उसको ज्ञान और वैराग्य दोनों त्याग देते हैं। इस प्रकार जब परोक्षानुभूति ब्रह्म विषयणी प्रज्ञा, माने सीता जी के पास से ज्ञानी राम और विवेकी लक्ष्मण, वैराग्यवान लक्ष्मण अलग हो गए, तो वो प्रज्ञा संकट में पड़ी। अहम त्यागात्मक मूला ज्ञान रूपी रावण ने ज्ञान वैराग्य से रहित पंचकोशात्मक पर्णकुटी में प्रवेश किया। अब इसका एक एक शब्द का बड़ा विवेचन है। अहम लक्षणात्मक मूला ज्ञान रूपी रावण ने परोक्षानुभूति ब्रह्म विषयणी प्रज्ञा रूपी सीता को हरण करके अविवेक रूपी रथ में बैठा लिया। अविवेक रूपी रथ में बैठा लिया, जिस रथ में अधर्म अनर्थ काम बंध रूपी 4 घोड़े जुते हुए थे। कौन कौन से 4 घोड़े? अविवेक रूपी रथ में अधर्म अनर्थ काम और बंधन, ये 4 घोड़े जुते हुए थे। इन 4 घोड़ों से जुते हुए रथ पर रावण बैठा हुआ था। जब लंका में युद्ध होने लगा, रावण बहुत बड़े विशाल रथ पर बैठ करके आया, तो विभीषण ने कहा कि रावण बहुत बड़े रथ पर बैठ करके आया है और आपके पास तो रथ ही नहीं है। तो श्री राम ने कहा हमारे पास धर्म रथ है, रावण के पास अधर्म रथ है। धर्म रथ में तो महाराज घोड़े होते हैं 4, आपके पास कौन से घोड़े हैं? जैसे रावण के रथ में अधर्म अनर्थ और काम और बंधन रूपी 4 घोड़े जुते हैं, तो श्री राम ने कहा हमारे रथ में भी बल विवेक दम पर हित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे। बल विवेक और दम और परहित रूपी जो 4 घोड़े हैं मेरे धर्म रूपी रथ में जुड़े हुए हैं, इसलिए रावण मुझ पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो 4 घोड़े जुते थे, उसमें बैठा कर शून्यवाद रूपी आकाश में अपनी लंका की ओर ले चला। एक शून्यवाद होता है, शून्यवादी कहते हैं कि सब कुछ शून्य है। बौद्धों का एक पक्ष ये भी है, सर्वम शून्यम सर्वम क्षणिकम, कुछ नहीं है, सब शून्य है। तो यहाँ ये समझना है, भगवत पादाद्य शंकराचार्य क्या कह रहे हैं कि शून्य का साक्षी कौन है? ये कौन कह रहा है कि सर्वम शून्यम? तो जो कह रहा है कि सर्वम शून्यम वो है कि नहीं?
यदि वो है तो शून्य कहाँ हुआ? शून्य कहाँ? इसलिए हम ये कहते हैं, हमारे गुरुजी भी यही कहते थे, धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज भी ये कहते थे कि हिंदुओं को अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। धर्म ग्रंथों को पढ़ोगे तो आपको कोई भ्रमित नहीं कर सकता, दिग्भ्रमित नहीं कर सकता। अन्यथा जो कहेगा आप मान लोगे। जितने जितने नए नए संप्रदाय बन रहे हैं, अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो उन संप्रदायों के चंगुल में आप नहीं फंसेंगे। इसलिए पढ़ना चाहिए। जब परोक्षानुभूति ब्रह्म विषयणी प्रज्ञा रूपी सीता असत्य रूपी मृग में आसक्त हो जाती हैं, असत्य रूपी मृग में जब वो सीता जी आसक्त हो जाती हैं, तब वो श्रवण मनन निधिध्यासन से विरत हो जाती हैं। श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण से क्या होता है? श्रवणेन संशयम, श्रवण से संशय नष्ट होते हैं। मननेन संभावना, मनन से संभावना नष्ट होती है। ब्रह्म है कि नहीं, है कि नहीं करते रहो। यही संदेह बना हुआ है कि ब्रह्म है कि नहीं, है ना। निधिध्यासन, विजातीय सजातीय स्वगत, इन भेदत्रय के परे जो चिंतन है वो निधिध्यासन है। विजातीय देहादि प्रत्यय सजातीय प्रत्यय प्रवाही करणम निधिध्यासनम, निधिध्यासन करते रहते। इन सब से क्या होता है? सत्वापादक आवरण का भंग होता है, अभानापादक आवरण का भंग हो जाता है, आपको बोध हो जाता है। तो जब श्रवण मनन निधिध्यासन से हमारी प्रज्ञा विरत हो जाती है, जब अहंकार रूपी रावण हमारी प्रज्ञा का अपहरण करता है, अधर्म का आगमन होता है ना। तो श्रवण मनन निधिध्यासन से विरत होना, तब उसको अहंकार आदि असुर अपने वश में करके दुख देते हैं। राक्षस राज सीता जी को आकाश मार्ग से ले जाने लगे तो सीता का चित्त व्याकुल हो गया, भ्रमित हो गया और दुख से आतुर होकर के जोर जोर से चिल्लाने लगीं। सीता जी कहने लगीं, हा लक्ष्मण महाबाहो गुरुचित्त प्रसाद को ह्रियमाणांच जानी से राक्षसा काम रूपिणा जीवितम सुखमर्थंच धर्म हेतु परित्यजन ह्रियमाणाम धर्मेण माम राघव न पश्यसी। अरे राघव, क्या नहीं देख रहे हो तुम्हारी सीता जी का अपहरण किया जा रहा है? हे लक्ष्मण, हे महाबाहु, क्या तुम नहीं जानते हो कि राक्षस राज रावण मेरा अपहरण करके रथ में बिठा करके मुझे कहाँ ले जा रहा है? तुम तो धर्म पालन के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार रहते थे, मेरा अधर्म अपहरण कर रहा है। अधर्मी रावण मेरा अपहरण कर रहा है, आप नहीं देख पा रहे हैं। इस रावण को दंड क्यों नहीं देते? हे रावण, रावण से सीता जी रथ में विमान में बैठे हुए कह रही हैं, तेरे मस्तक पर काल नाच रहा है, काल नृत्य कर रहा है। निश्चित रूप से तेरी मृत्यु नज़दीक आ चुकी है, उसी ने तेरी विचार शक्ति को नष्ट कर दिया है। सीता जी कहती हैं, हा जग देख वीर रघुराया केहि अपराध विसारे हुदाया। हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा सो फल पायहु कीन्हु रोषा। हे लक्ष्मण भैया, तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैंने जबरदस्ती तुम्हारे साथ जो कटु वचन कहे, जो दोष मैंने किया, जो गलती मैंने किया, उसी का फल मैं पा रही हूँ। हा राम हा रमण हा जगदेक वीरो हा नाथ हा रघुपते किमुपेक्षसे माम इत्थम विदेह तनयाम मुहुरालपंतीम आदाय राक्षसर्मतिर मनसा जगामो। प्रसन्न राघव नाटक में ये कहा गया। हे महाबाहु लक्ष्मण, क्या तुम जानती हो, क्या तुम नहीं जानते कि राक्षस मेरा अपहरण करके ले जा रहे हैं? हे राम,
तुम तो धर्म पालन के लिए सर्वस्व त्याग करने के लिए तैयार रहते हो, मेरा अधर्म अपहरण कर रहा है, आप उस रावण को दंड क्यों नहीं देते? आमंत्रये जनस्ताने कर्णिकाराश्च पुष्पितान। कनेर के फूलों से कह रही है, कनेर के वृक्ष से सीता कह रही है। जन स्थान में खिले हुए कनेर के वृक्षों से मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम शीघ्र ही श्री राम से कह देना कि मेरा अपहरण रावण ने किया है। हंससारस संगुष्ठाम नहीं आमंत्रये जनस्थाने कर्णिकाराश्च पुष्पितान क्षिप्रम रामाय संसद्धम सीताम हरति रावणः। श्री राम को बता देना कि रावण ने मेरा अपहरण किया है। सीता जी कह रही हैं रथ में बैठे हुए, हंससारस संगुष्ठाम वंदे गोदावरीम नदीम क्षिप्रम रामाय संसत्वम सीताम हरति रावणः। हंस से कह रही हैं, सागर सारस से कह रही हैं, पक्षियों से सीता जी कह रही हैं, गोदावरी नदी से कह रही हैं, माँ हम तो तुझ में रोज निवास स्नान करते थे, तुम देख रही हो ना, ये रावण हमको बिठा करके रथ में बैठा करके ले जा रहा है। श्री राम रोते हुए आएंगे, मुझको नहीं पाएंगे, व्याकुल हो जाएंगे। तुम उनको मेरा संदेश कह देना कि तुम्हारी प्रिया सीता का अपहरण रावण ने किया है। देवतानी चयान्यस्मिन् बने विवध पादपे नमस्करोम्य हम तेभ्यो भर्तु संसत माम हताम। इस वन में जितने भी देवता निवास करते हैं, जो प्राणी निवास करते हैं, उन सभी को मैं हाथ जोड़ कर के कहती हूँ कि मेरे पति से कह देना कि मुझे सीता ने अपहृत किया है। मैं यहाँ के पशु पक्षियों से भी कह रही हूँ, वृक्षों से भी कह रही हूँ, मेरे पति को बता देना तुम्हारी प्राणप्रिया पत्नी को रावण जबरदस्ती हरण करके ले जा रहा है। पराक्रमी रावण श्री राम मुझे यमराज से भी छुड़ा करके ला सकते हैं, तो रावण से क्यों नहीं छुड़ा रहे हैं? विपत मोरी को प्रभु सुनावा पुरोडास चहरा सब खावा सीता के विलाप सुनि भारी भये चराचर जीव दुखारी। सीता ने ऐसा विलाप किया, इतनी ऐसी रोई हैं कि जिन जिन ने सुना सबकी आंखों में आंसू आ गए, सारा चराचर जगत दुखी हो गया। मेरे पति को बता देना तुम्हारी प्राणप्रिया पत्नी को रावण जबरदस्ती ले जा रहा। सीता इस प्रकार विलाप कर रही थीं। उसी समय वृक्ष पर बैठे हुए गिद्धराज जटायु ने देखा सीता ने जब जटायु को देखा तो थोड़ा उनके मन में धैर्य आया। उन्होंने कहा जोर से, हे आर्य जटायु, यह पापाचारी रावण राक्षस अनाथ की भांति मुझे निर्दयता पूर्वक मेरा हरण करके ले जाना चाहता है। इस समय मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। तुम शस्त्रधारी रावण को रोक नहीं सकोगे, इसलिए तुम मेरे अपहरण का समाचार श्री राम को सुना देना। ऐसा कह करके सीता जी फिर विलाप करने लगीं। उनके विलाप का प्रसंग छोड़ना पड़ेगा, बहुत ही कारुणिक है और बहुत ज़्यादा रुलाने वाला विलाप सीता माता ने। वाल्मीकि जी ने ऐसा वर्णन किया है कि आप बिना रोए रह नहीं सकते हैं। तो जटायु का प्रसंग अपने लोग कल श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सद्गुरुदेव भगवान की हर हर महा।